दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में सक्षमता परीक्षा का जो दौर है वो चल रहा है। सक्षमता परीक्षा 5वां जो है वो होने वाला है। और सक्षमता परीक्षा के पीछे सरकार क्यों आखिर इतना दबाव बना रही थी, उसके पीछे दो ही कारण था कि एकदम शॉर्ट में जानिए कि सक्षमता परीक्षा दे करके आपको अपना विद्यालय छोड़ना होगा जो आप वर्षों से जमा है, और दूसरा कि आप कौन से सर्टिफिकेट पर काम कर रहे थे। समझ गए? ये दो बातों पर सबसे ज़्यादा फोकस था, बाकी सब कुछ वैसे ही था। उसमें सक्षमता परीक्षा का कोई खास औचित्य नहीं था। ऐसा नहीं कि सक्षमता परीक्षा दे देने से वेतन बढ़ जाएगा या सक्षमता परीक्षा दे देने से वरीयता के क्रम में आ जाएंगे, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। आप देख भी रहे होंगे। और अब क्या हुआ है कि सरकार जो है वो फर्जी जो भी शिक्षक हैं उनको पकड़ने की जो कवायद है वो जी हाँ, जो भी फर्जी शिक्षक हैं अब वो पकड़ा रहे हैं। और 10 नियोजित शिक्षकों पर का तो नियोजन रद्द हो गया है और 48 जो हैं उन पर एफआईआर हुआ है, और अभी 100 से ऊपर शिक्षक हैं जो उस लाइन में आकर के लग गए हैं। ये सब सिर्फ 2-3 ब्लॉक का है जहानाबाद का, और यही स्थिति अन्य जगह जाएगा, क्योंकि जहानाबाद के शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट है वो दूसरे जिला के शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं उनका रोल नंबर से वो मैच कर रहा है। तो इसका जद में सिर्फ जहानाबाद के नहीं आएंगे, इसके जद में बाहर जो और शिक्षक कार्य कर रहे हैं अब उसके जद में वो सब आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या है और आखिर सक्षमता परीक्षा के पीछे सरकार क्यों इतना जोर डाल रही थी, और सक्षमता परीक्षा देने से क्या लाभ होगा, सक्षमता परीक्षा नहीं देने से क्या हानि होगा नियोजित शिक्षकों को। ये सारी बातों को हम जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जहाँ तक नियोजित शिक्षकों की बात है तो नियोजित शिक्षक जो हैं वो बिल्कुल अभी सेफ है और सुरक्षित हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को कोई हानि होने जा रही है। ऐसी बात नहीं है, एक भी नियोजित शिक्षक को हानि नहीं होगा, चाहे वो सक्षमता दें या न दें। फेल हो गए हैं तो भी, ना नहीं दिए हैं तो भी, और नहीं देंगे कभी तो भी, ऐसे नियोजित शिक्षकों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत है उनका जिनका सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ सर्टिफिकेट से छेड़छाड़ किए हैं उनको, और बाकी अब किसी को भी नहीं। और दूसरी बात मैं बता देता हूं, अगर कोई नियोजित शिक्षक हैं और अब उनका मेगा सूची वगैरह अब नहीं मिल रहा है, या फिर उस समय बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं रखा जा रहा था तो मेगा सूची जहाँ तहाँ मिसप्लेस हो गया पंचायत सेवकों की वजह से, तो अब वहाँ पर के उस बात को लेकर के आप टेंशन नहीं लीजिएगा। वहाँ अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है सर्टिफिकेट का। और जो लोग सही हैं वो हैं, और जो लोग थोड़ा बहुत सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ करके नंबर को अधिक बढ़ाए वो सभी यहाँ से चले गए, वो सभी विशिष्ट बन गए, और यही कारण था कि यहाँ से वहाँ गए। और जो अब वहाँ बचे हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनमें कोई दाग नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे शिक्षक हैं अवश्य जिनका सर्टिफिकेट पर अभी कुछ प्रॉब्लम है। अभी आपको मैं एक जहानाबाद का मैं दिखला दे रहा हूँ कि देखिए, इसमें बहुत बड़ा परेशानी ये हो गया कि उसमें 48 ऐसे शिक्षक हैं जिन पर तो एफआईआर दर्ज हो चुका है और 10 का नियोजन रद्द भी हो चुका है, और अभी 100 ऐसे हैं जिन पर अभी कार्रवाई होना है ना। तो ये हो गया कि सक्षमता परीक्षा का कारण क्या था, क्यों सरकार लेना चाह रही थी। कारण कि पकड़े नहीं जा रहे थे बड़े पैमाने पर तो सब यहाँ से वहाँ चले गए। अब जो बच गए उस पर सरकार की जो है वो पैनी नज़र है। अब बात करते हैं कि सक्षमता परीक्षा अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या होने जा रहा है। सक्षमता परीक्षा अगर नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपकी वरीयता सूची में वरीयता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहला, आपका वरीयता जो है ना वो बरकरार है। दूसरा, आपका वरीयता सेवा निरंतरता आपको ऑलरेडी है, ठीक है। तीसरा, आपका ईपीएफ की राशि जो है ना, जो अभी 15,000 रुपया मान करके कट रहा था, अब वो 30,000 रुपया मान करके अब कटेगा। तो यहाँ भी आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया है एनपीएस और ईपीएफ। तो एनपीएस से ईपीएफ किसी भी कीमत पर कम नहीं है, समझ गए, किसी भी कीमत पर कम। और एनपीएस एक व्यक्ति को कवर करता है, लेकिन ईपीएफ जो होता है ना पूरे परिवार को कवर। एनपीएस में आपको सरकार लगभग 40% रख लेगी, लेकिन ईपीएफ में जो है ना सरकार एक एक पाई का आपको लौटाएगी, समझ गए। तो ये सब लाभ हानि है, और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सक्षमता परीक्षा देने या न देने का कोई औचित्य नहीं और कोई मतलब नहीं रह जाता है।
और हाँ, जो वर्तमान शर्तों पर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं वो तो प्राप्त कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सक्षमता परीक्षा का मात्र दो ही उद्देश्य था कि किस सर्टिफिकेट पर आप काम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट आप दिखाइए, और दूसरा, आप जिस विद्यालय में आप काम कर रहे हैं वो विद्यालय जो आप 20-22 वर्षों से बने हुए हैं, 16 वर्षों से बने हुए हैं, वो विद्यालय को आप छोड़िए। समझ गए? बस यही उद्देश्य था। अभी भले ही जो विशिष्ट हैं अपने विद्यालय में रहेंगे, लेकिन विशिष्ट लंबे समय तक अपने विद्यालय में नहीं रहेंगे, उनका ट्रांसफर होना बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।